आज हम लेकर आए हैं करवा चौथ के लिए स्पेशल सात्विक थाली। इसे बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और झटपट ये चीज़ें बनकर तैयार हो जाएंगी। इसमें हमने प्याज और लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है। तो चलिए रेसिपीज़ बनाना शुरू करते हैं। अभी हम दही भल्ले बनाएंगे। तो रात को ही हमने उड़द की दाल 2 कप और आधा कप पीली मूंग की दाल को खूब अच्छे से धोकर सोख होने को रख दिया था। वैसे 3 से 4 घंटे में भी ये दाल अच्छे से फूल जाती है। अब थोड़ा बहुत पानी इसमें है ही, तो बिना पानी डाले हम इसे पीसकर गाढ़ा घोल तैयार कर ले रहे हैं। अभी हमें इसे फेंटना है, तो कुछ देर के लिए इसे एक ओर रख देते हैं और इस बीच हम करी के लिए चॉपिंग कर लेते हैं। तो हमने 4 टमाटर लिए हैं और इसे बड़े टुकड़ों में काट ले रहे हैं। हमें टमाटर को काट कर उबालना है, तो जब तक टमाटर उबलेंगे तब तक हम दाल को अच्छे से फेंट लेंगे। इसमें हम एक छोटा टुकड़ा अदरक का, 2 सूखी हुई कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टुकड़ा साबुत जीरा और 2 हरी इलायची डाल दे रहे हैं। थोड़े से पानी में हम इसे उबलने को रख रहे हैं और इस बीच हम दाल के पेस्ट को अच्छे से फेंट लेंगे। तो कम से कम 3 से 4 मिनट इसे खूब अच्छे से एक ही दिशा में फेंटना है। उसके बाद थोड़े से पानी में हम ज़रा सा घोल डालकर देखेंगे। देखिए ये कितने अच्छे से तैरने लग गया है, मतलब दाल हमारा एकदम रेडी है वड़े बनाने के लिए। अब इसे थोड़ा सा हम चटपटा बनाएंगे, तो इसके लिए 2 हरी मिर्च को बारीक काट ले रहे हैं और साथ ही इसमें डालेंगे एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। हम अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर डाल रहे हैं, आप चाहें तो इसे कद्दूकस कर सकते हैं। अदरक और मिर्च को हम मिला दे रहे हैं दाल के पेस्ट में और अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक थोड़ा ही डालें। इस बीच देखिए टमाटर भी अच्छे से उबल गया है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और इसे ठंडा होने को रखते हैं। अब हम वड़े फ्राई करेंगे, तो एक कढ़ाई में ढेर सारा तेल डालकर मीडियम फ्लेम तक गर्म करेंगे। हाथ को पहले भिगा लेना है और थोड़ा सा घोल डालकर हम देख रहे हैं तेल में एकदम ऊपर को आ गया ये घोल, मतलब कि तेल सही गर्म है। अब छोटे छोटे बड़े हम कढ़ाई में डालेंगे। इन्हें लो मीडियम फ्लेम पर तलना है और तेल में एक बार में जितने आ जाएं बस उतने ही डालें, क्योंकि ये थोड़ा सा फूलते भी हैं तेल में जाकर। बड़े डालने के बाद इन्हें तुरंत न पलटें। जब ये थोड़ा नीचे से सिक जाएं तब इन्हें आहिस्ता से पलटना है और ज़रा देर में इन्हें बढ़िया से उलट पुलट कर सुनहला होने तक हमें फ्राई करना है। वैसे तो हम वड़ों को सरसों के तेल में फ्राई करते हैं, पर आज हमने रिफ़ाइंड ऑयल डाला है क्योंकि इसमें हमें और भी चीज़ें तलनी हैं। तो बार बार चेंज करना मुश्किल हो रहा था तेल घी, इसलिए हमने रिफ़ाइंड ऑयल ही डाल दिया है। तो वड़ों को हमने निकाल लिया है और बाकी के वड़े भी हम इसी तरह से तल कर तैयार कर लेंगे और इन्हें तलने में बहुत कम समय लगता है। सारे वड़े हमने तल लिए हैं और ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं, एकदम जालीदार और बहुत ही सॉफ्ट हैं ये, और हमने इसमें कोई सोडा नहीं डाला है। तैयार वड़ों को एक किनारे रखते हैं और यहाँ टमाटर अच्छे से ठंडा हो गया है, तो इसे एक मिक्सर जार में डालकर हम पीस ले रहे हैं। टमाटर का पेस्ट भी तैयार है और यहाँ सब्जी बनाने के लिए हमने टोफू ले लिया है। ये 2 पैकेट टोफू है, यानी टोटल 400 ग्राम है। अगर आप टोफू नहीं तो इसकी जगह पनीर ले सकते हैं। टोफू को हम बड़े टुकड़ों में काट रहे हैं, मतलब एक टोफू के हम 4 टुकड़े कर रहे हैं। और एक टोफू तो बहुत अच्छे से कट गया, हालांकि दोनों पैकेट फ्रिज में था, पर ये दूसरा वाला ना बहुत सख्त है, तो इसे गर्म पानी में डालकर हमें कुछ देर रखना होगा। तो जब तक ये नॉर्मल होता है तब तक हम मटरी की तैयारी कर लेते हैं। एक मिक्सिंग बाउल में हम ले रहे हैं 2 कप गेहूं का आटा और इसमें डालेंगे आधा कप सूजी। अब इसमें डालते हैं 1/4 कप सूखे नारियल का बुरादा, 1 टेबलस्पून सफ़ेद तिल, आधा टीस्पून सौंफ और 2/3 कप चीनी। घी डालेंगे 1/4 कप। सूजी और घी ये दोनों हमारी मटरी को बहुत ही कुरकुरा और खस्ता कर देंगे और नारियल से बहुत अच्छा स्वाद आता है। सौंफ भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लाता है। इन सबको खूब अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आटा मुट्ठी में लड्डू की तरह बंध रहा है, मतलब मोयन सही है। अब हमने आधा कप दूध लिया है और थोड़ा थोड़ा दूध डालकर हम हल्का सख्त आटा गूँथेंगे। चीनी हमने पीसकर नहीं डाली है, तो जब इस आटे को 10 मिनट के लिए हम रेस्ट करने देंगे ना, तो वो चीनी से आटा मुलायम हो जाएगा। यहाँ टोफू नॉर्मल हो गया है। इसे हाथ से अच्छे से दबाकर इसका सारा पानी निकाल देते हैं
और अब इस टोफू के भी हम 4 बड़े टुकड़े कर लेंगे। टोफू को थोड़ा आराम से काटना पड़ता है क्योंकि ये बहुत जल्दी बिखरता है। तो टोफू के हमने टुकड़े कर लिए हैं। अब हम इसकी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो एक फ्राइंग पैन में हम 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं सरसों का तेल। इसे पूरे पैन पर अच्छे से फैला लेते हैं और तेल के गर्म होने पर हम इसमें टोफू को डालेंगे। टोफू एक ओर से सिक गया है तो इसे पलट देते हैं। दोनों ओर से हल्का सा सिक जाने पर इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और इसी फ्राइंग पैन में अब हम डाल रहे हैं 3 टीस्पून घी। घी अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालते हैं टमाटर का पेस्ट। एक बार इसे चला लेते हैं और इसमें डाल देते हैं कुछ साबुत गरम मसाले, जैसे कि 1-2 टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ता तोड़कर। इसमें हमने ज़्यादा मसाले नहीं डालने हैं, बस डालेंगे इसमें आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार, सौंफ का पाउडर आधा टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधा टीस्पून और हाथों से मसलकर ड्राई कसूरी मेथी 1 टीस्पून। अब घी छोड़ने तक हमें इसे भूनना है। मसालों से घी अलग हो गया है तो हम इसमें डाल देते हैं आधा कप पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिना लहसुन प्याज वाली ये ग्रेवी, ये टोफू करी बहुत अच्छी लगती है। अब इसमें डाल देते हैं फ्राई किए हुए टोफू के टुकड़े। पनीर से ज़्यादा समय लगता है टोफू को पकने में क्योंकि ये थोड़ा सा सख्त होता है, तो हम इसे 15 मिनट के लिए धीमी आंच पर ढककर पकाएंगे। और इसे दूसरी हम साइड कर देते हैं गैस पर और इस तरफ हम बिठा रहे हैं वापस से कढ़ाई, क्योंकि अब हमें इसमें फ्राई करना है मठरी को। कढ़ाई के ढक्कन को हटा देते हैं और तेल को गर्म होने देते हैं। इस बीच हम मटरी को शेप दे लेते हैं। तो आटे को एक बार फिर से मसल लेते हैं। आटा बढ़िया हो गया है और अब इसे 2 भागों में हमने बांट लिया है। तो आटे को हम लंबाई में रख रहे हैं, इसे बेलनाकार मोटाई दी है हमने और यहाँ चॉपिंग बोर्ड पर हम थोड़ा सा घी लगा ले रहे हैं ताकि हम इस पर अच्छे से बेल पाएँ मटरी को। तो हम मोटाई में इसे बेल ले रहे हैं और इसके बाद चाकू से हम इसे इस तरह से कट करके मठरी की शेप दे रहे हैं। ये बहुत आसान है और ये फटाफट से ये काम हो जाता है। तो सारी मठरी को हम ऐसे ही कट कर ले रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं, पर जल्दी में ये बढ़िया है। यहाँ एक बार सब्ज़ी को भी चेक कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर ये और पकेगी सब्ज़ी। कढ़ाई में तेल मीडियम गर्म हो गया है तो लो मीडियम फ्लेम पर हमें इन मठरी को तलना है, क्योंकि ये गेहूं का आटा है और ये थोड़ी मोटी मोटी मठरी है, तो हमें इसे लो मीडियम फ्लेम पर तलना होगा ताकि ये अंदर से भी बढ़िया से सिक जाए। एक ओर से ये सिक जाए तो इसे आहिस्ता से पलट देना है और थोड़ी थोड़ी देर पर इसे उलट पुलट कर हमें बढ़िया से सेंक लेना है। यहाँ सब्ज़ी एकदम रेडी हो गई है हमारी। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और सारी मठरी को हम तलकर तैयार करेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया मठरी लग रही है। बाकी की मठरी भी हम ऐसे ही तलकर तैयार करेंगे। तो इसे बनाने में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। देखा आपने, जितनी देर तक हमारी सब्ज़ी बनी उतनी देर में हमने मठरी का आधा से ज़्यादा काम ख़त्म कर लिया और हमारी मठरी बनकर तैयार है। ये बहुत ही खस्ता बनी है। देखिए, ये अभी थोड़ी गर्म है, ठंडी होने पर ना ये बहुत करारी, बहुत खस्ता लगती है। अब हम बनाएंगे रायता। तो इसके लिए 1 कप फ्रेश दही हमने ले लिया है और इसमें डाल देते हैं 1/4 कप पानी, क्योंकि दही एकदम गाढ़ी है तो थोड़ा पानी हमने मिला लिया है इसमें। इसे मिक्स कर लिया है और इसमें डालते हैं नमक स्वाद के अनुसार, भुना हुआ जीरे का पाउडर आधा टीस्पून और 1/3 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसे भी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल देते हैं 1/4 कप बूंदी। इसे हल्का सा ही मिक्स किया है दही में, क्योंकि खाने तक ये धीरे धीरे नरम हो, वरना तो ये बहुत गल जाएगी। अब दही भल्ले के लिए हमने यहाँ ले लिया है 1.5 कप दही और इसमें मिला रहे हैं 4 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी। पिसी चीनी मिलाने से दही में चीनी बहुत आसानी से घुल जाती है। तो
तो दही भल्ले के लिए मीठा दही भी हमारा तैयार हो गया है। इसे भी एक ओर रखते हैं और अब बना लेते हैं आलू मसाला पूरी। इसके लिए 1 कप सूजी में हम थोड़ा सा गर्म पानी डाल रहे हैं ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। इतना ही पानी डालना है जितने में सूजी अच्छे से डूब जाए। और यहाँ 2 उबले आलूओं को हमने छील लिया है और इसे बारीक से हम कद्दूकस कर ले रहे हैं ताकि आलू में कोई भी गुठली ना रहे, क्योंकि हमें इसे आटे में मिलाना है। अब हमने इसमें सूजी डाल दिया है जो हमने सोख करके रखा था। स्वाद के अनुसार नमक डाला है, आधा टीस्पून अजवाइन डाली है, धनिया पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून, आधा टीस्पून चिली फ्लेक्स और साथ ही 1 टेबलस्पून के जितना कसूरी मेथी भी हाथ से हम मसल कर डाल रहे हैं। 2 टीस्पून घी डाल रहे हैं, घी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अब इसमें 1 कप गेहूँ का आटा डाल देते हैं। सूजी भी हमने 1 कप डाली थी और आलू भी घिसा हुआ 1 कप के जितना ही था। तो सारी चीज़ों को अब अच्छे से मिक्स करके हमें आटा गूँथना है। बस 1 टेबलस्पून हमने इसमें पानी मिलाया है। पानी मिलाने की और बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ी, तो हमारा बढ़िया सा आटा गूँथ कर तैयार है। 5 मिनट के लिए इसे ढक कर रखते हैं। इस बीच हमने हल्का गर्म पानी ले लिया है एक बर्तन में और इसमें हम आधा टीस्पून हींग मिला रहे हैं। अब जो फ्राई किए हुए हमारे वड़े थे ना, वो हम इस पानी में डाल रहे हैं। तो जितने वड़े खाने हो आपको उतने ही पानी में डालें और इसे बढ़िया से डुबाकर हम 2 से 3 मिनट रखेंगे। बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट हैं, टूट जाएंगे। यहाँ कढ़ाई में हम तेल को रख दे रहे हैं गरम होने के लिए और तब तक हम पूड़ियाँ बेलकर तैयार कर ले रहे हैं। छोटी छोटी लोई लेकर हम घी या तेल की सहायता से उसे बेल लेंगे। आप चाहें तो पट्ठन भी लगा सकते हैं सूखे आटे का, पर उससे ना कभी कभी तलते वक्त तेल गंदा हो जाता है, तो हम इसलिए तेल लगाकर ही पूड़ियाँ बना रहे हैं। पूड़ियों को बेलते वक्त ये ध्यान रखें कि उन्हें बहुत पतला या बहुत बड़ा नहीं बेलें। छोटी छोटी हल्की मोटी पूड़ियाँ रहेंगी ना तो वो खूब अच्छे से फूलेंगी। तो हमने कुछ पूड़ियाँ बेल कर तैयार कर ली हैं और अब हम इन्हें गर्मा गर्म तेल में फ्राई कर ले रहे हैं। इन पूड़ियों को आप घी में या तेल में जैसे मन वैसे तल लें। और देखिए पूड़ियाँ कितनी अच्छे से फूल रही हैं। तो एक बार में 2 से 3 पूड़ियाँ भी निकल आएंगी और सारी पूड़ियाँ बहुत अच्छे से फूल कर तैयार हुई हैं। इन्हें हाई फ्लेम पर ही आप तलें, तभी पूड़ियाँ करारी रहेंगी, काफ़ी देर तक फूली फूली रहेंगी। इतनी सारी पूड़ियाँ हमने बेल ली हैं और एक भी पूड़ी पचकी नहीं है। देखिए कैसे गुब्बारे जैसी फूली हुई पूड़ी है और ये ठंडी होने पर भी ना ऐसे ही बहुत देर तक फूली हुई और एकदम करारी रहेंगी। यहाँ वड़ा हम रेडी कर लेते हैं। देखिए पानी में कैसे रसगुल्ले जैसे तैर रहे हैं वड़े। तो हल्के हाथों से दबाकर इनका एक्स्ट्रा पानी निकाल देना है और इसके बाद इसे हम एक प्लेट में सजा ले रहे हैं। ये वड़े बहुत सॉफ्ट हैं, इसलिए हम एकदम हल्के हाथ से इन्हें प्रेस कर रहे हैं। अब इन वड़ों का बना लेते हैं दही भल्ला। तो खूब सारा मीठा दही हम इन वड़ों के ऊपर डाल रहे हैं। इसके ऊपर डाल देते हैं धनिया की हरी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी डालेंगे। थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर, भुना और पिसा हुआ जीरा, साथ ही लाल मिर्च पाउडर और हमारे स्वादिष्ट दही भल्ले तैयार हैं। यहाँ सर्व कर लेते हैं स्वादिष्ट टोफू करी को। ये सब्ज़ी जितना देखने में अच्छी लग रही है ना, खाने में भी ये उतनी ही स्वादिष्ट है। एक कटोरी में सर्व कर लेते हैं रायता। आलू मसाला पूरी के साथ ये रायता बहुत स्वादिष्ट लगता है। इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देते हैं भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। अब मठरी को भी निकाल देते हैं एक प्लेट में। हमारी नमकीन चटपटी मीठी करवा चौथ की स्पेशल थाली तैयार है। इस थाली को आप अपने घर पर तैयार करें और फिर आराम से इंतज़ार करें चांद के आने का। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।